नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा अष्टमी एकादश पाठः विषय संस्कृत सावित्रीबाई फूले। तो इस चैप्टर पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले, शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फूले के योगदान पर केंद्रित है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले है ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपर ये जो चित्र है इसको ध्यान से देखिए। इदम चित्रम कस्याचित पाठशालाया वर्तते। यह चित्र कोई पाठशाला का है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति। यह कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। यह जो है महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती। एक शिक्षिका जो है घर से पुस्तकें लेकर चल रही है। आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा, एक महिला जो है किताबें लेके घर से निकल रही है। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखण्डान् क्षिपति। कोई जो है उनके ऊपर धूल फेंकता है और कोई उनके ऊपर पत्थर फेंकता है। प्रस्तरखंडान मतलब पत्थर। आगे देखिए, परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। लेकिन वह जो है अपने दृढ़ निश्चय से नहीं हटती। तस्याः स्वविद्यालये कन्याभिः सविनोदम आलपन्ती सा अध्यापने संलग्ना भवति। स्वविद्यालय अपने विद्यालय में बालिकाओं के साथ, ठीक है, कन्या भी सब विनोदम बालिकाओं के साथ हंसी मजाक सी बातें करती हुई वह अपने अध्ययन में लगी रहती है, अर्थात पढ़ाने में लगी रहती है। तस्याः स्वकीयम अध्ययनम अपि सहे प्रचलति। उसका अध्ययन भी उसके साथ साथ चलता रहता है। केयम महिला, कौन है यह महिला? अपि यूयम मिमाम महिलाम जानीत। क्या तुम इस महिला को जानते हो? इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले नामधेया। यह जो है महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका जिसका नाम सावित्रीबाई फूले है। ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, सावित्रीबाई फूले है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी महीने के तीसरे दिन 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्रीबाई का जन्म हुआ। तस्याः माता लक्ष्मीबाई, उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिताच खंडोजी इति अभिहितो, और पिताजी का नाम खंडोजी था। नव वर्ष देशिया सा ज्योतिबा फूले महोदयन परिणीता। 9 साल की उम्र में उनका विवाह ज्योतिबा फूले महोदय के साथ हुआ। सो अपि तदानीम त्रयोदश वर्ष कल्पः एव आसीत्। उस समय वह जो है ज्योतिबा फूले भी केवल 13 वर्ष के थे। यतोहि सः स्त्री शिक्षायाः प्रबल समर्थका आसीत्। ज्योतिबा फूले भी जो है स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे कि स्त्रियों को शिक्षा मिलनी चाहिए। अतः सावित्री मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साहम प्राप्तवती। इसलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा जाग गई। इतः परम सा साग्रहम आंग्ल भाषायाः अपि अध्ययनम कृतवती। और इससे पहले उसने आग्रह पूर्वक आंग्ल भाषा का अध्ययन भी किया, यानी कि उन्होंने अंग्रेजी भाषा का अध्ययन भी किया। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्या नाम कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत। 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री और ज्योतिबा फूले के साथ कन्याओं के लिए उन्होंने देश का पहला विद्यालय खोला। तदानीम सा केवलम सप्तवर्षीय आसीत। तदानीम सा केवलम 17 वर्षीय आसीत। उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया
तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। 1851 ईस्वी में छुआछूत से तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए, लड़कियों के लिए उन्होंने अलग से विद्यालय खोले। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने पुरजोर विरोध किया। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापिते मिलिता। और विधवाओं के सिर मुंडाने का जो काम पहले होता था उसे रोकने के लिए वह साक्षात नाइयों से मिली। फलतः केचन नापिताः अस्यां रूढ़ौ सहभागिताम अत्यजन। यहाँ पे नापिता का मतलब नाई है। उनमें से कुछ नाई तो मान गए और उन्होंने इस रूढ़ि को त्याग दिया। एकदा सावित्र्याः मार्गे दृष्टं यत् कूपं निक्षा शीर्ण वस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्न जातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि कुएं के पास फटे पुराने कपड़ों में लिपटी तथा कथित निम्न जाति की महिला जल पीने के लिए मांग रही थी। उच्च वर्गीय उपवासम कुर्वन्त्यः। उच्च वर्ग वालों ने उपहास करते हुए कूपा जलोधरणम अवार्यन। जल से कुएं से जल निकालने के लिए उन्हें रोक दिया। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम न शक्नो। सावित्री यह अपमान नहीं सह सकी। सा ताः स्त्रियः निज क्षेत्रम नीतवती। वह जो उन स्त्रियों को अपने क्षेत्र में ले गई, यानी कि अपने घर पे ले गई। तत्र तडागम दर्शित्वा, और तालाब दिखाकर अकथयत कहा, च यत यथेष्टम जलम नयत। जितना जल चाहिए उतना ले लो। सार्वजनिको यम तड़ागा। यह तालाब जो है सार्वजनिक है, यहाँ पे कोई जाति बंधन नहीं है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम। यहाँ पानी के लिए कोई भी जाति बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वथा समर्थिता। उसने मनुष्यों की समानता व स्वतंत्रता के पक्ष का पूरी तरह से हमेशा समर्थन किया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री जो है अत्यधिक सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणमिति। इस मंडल का उद्देश्य सताए हुए लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना था। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अपने प्रशासन कौशल से अनेक संस्थाओं का संचालन किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। अकाल और प्लेग के समय, दुर्भिक्ष कहते अकाल, और प्लेग के समय उसने पीड़ित लोगों की बिना थके सेवा की। सहायता सामग्रीम व्यवस्थाये सर्वथा प्रयासम अकरोत्। और सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए भरसक प्रयास किए। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे ख्रीष्टाब्दी दिवंगता। वह स्वयं असाध्य रोग से ग्रस्त होकर सन 1897 ईस्वी में वह उनका देहांत हो गया। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचना में भी सावित्री आगे थी। तस्याः काव्य संकलन द्वयम वर्तते। उनके दो काव्य संकलन है, काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चेति। दो उनकी रचनाएं हैं, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहन अवबोधाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरितम अवश्यम अध्येतव्यम। भारत देश में महिलाओं के उत्थान की गहन जानकारी के लिए सावित्री बाई महोदय के जीवन चरित्र का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। ये आपका चैप्टर था। विस्तार पूर्वक हमने इस पर चर्चा की। अब इसकी प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करते हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज पर।
अभ्यास है। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। कीदृशी नाम कुरुति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्, तो उत्तर है इसका सामाजिक कुरुति नाम। दूसरा है कि कूपा जलोधरणम अवार्यम, तो इसका आएगा उच्च वर्गीय। तीसरा है स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति, इसका आएगा सावित्रीबाई फुले। सा मीन स्व है, तो वह कौन है? सावित्रीबाई। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कह मिलता, तो इसका आंसर आएगा नापिते है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे आपको करना है सा कासाम कृति प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत, तो आएगा कन्या नाम। प्रश्न नंबर 2, पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। किम किम सहमाना सावित्री बाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति, तो उत्तर है इसका स्व उपरि धूलिम प्रस्तरखंडांच सहमाना सावित्री बाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति। खा है सावित्रीबाई फुले महोदयायाः पितरो नाम किमासीत्, तो इसका आंसर आएगा सावित्रीबाई फुले महोदयायाः मातु नाम लक्ष्मीबाई पितुच नाम खंडोजी आस्ताम। अगला है विवाह अनंतरमपि सावित्र्याः मनसि अध्ययनभिलाषा कथम उत्साहं प्राप्तवती, इसका आंसर आएगा विवाह अनंतरम अपि सावित्र्याः मनसि अध्ययनभिलाषा स्वपत्युः प्रयत्नेन उत्साहं प्राप्तवती। अगला है जलम पातुम निवार्यमाणः नारी सा कुत्र नीतवती किंच अकथयत, तो इसका आंसर है जलम पातुम निवार्यमाणः नारी सा निजगृहं नीतवती तडागम दर्शित्वा कथयत च यत् यथेष्टं जलम नयत् सार्वजनिकोऽयं तडागः अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जाति बंधनम। अगला है कासाम संस्थानाम स्थापनायाम फुले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम, इसका आंसर है महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक ग्रह इति स्थापनाया फुले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम। यहाँ पे जो है संस्थानम है। सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम किमासीत्, इसका आंसर सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रतिजागरणम् आसीत्। तस्याः द्वयोः काव्य संकलनयोः नाम्नौ के, इसका आंसर है तस्याः द्वयोः काव्य संकलनयोः नामानि काव्य फुले सुबोध रत्नाकर च स्तः, यहाँ पे नामानि है। प्रश्न नंबर 3 है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, जो रेखांकित पद आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे इनको आपने प्रश्न निर्माण में परिवर्तन करना है। तो जैसे पहला है सावित्री बाई कन्या भी सविनोदम आलपंते अध्यापने संलग्ना बहुत स्म, तो कन्या भी के आगे आपने किम शब्द के शब्द रूप से क्वेश्चन मार्क करना है, तो इसका आंसर आएगा का भी। ये हमारा इसका आंसर है का भी, ठीक है। यहाँ पे आंसर आएगा का भी। सा महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका आती है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र की जगह पे क्वेश्चन मार्क करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा कस्य, ठीक है। सा स्वपति नाम से कन्या नाम कृति प्रदेश से प्रथम विद्यालय आरभ, तो यहाँ पे कन्या नाम की जगह पे आएगा कासाम, ठीक है। तयाः मनुष्याणाम समानतायाः स्वतंत्रतायाः पक्षा सर्वदा समर्थिता, तो यहाँ पे मनुष्याणाम क्वेश्चन मार्क करना है इस पे, तो आपका आ जाएगा केशाम। फिर है साहित्य रचना भी सावित्री महीयति, तो सावित्री की जगह पे आ जाएगा का, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है इस निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। इदम चित्रम पाठशाला वर्तते, अत्र यहाँ पे जो वर्तते है इस ये क्रियापद है, कर्तृपद क्या होगा, तो इसका आएगा चित्रम। अगला है तस्याः स्वकीयम अध्ययनपि सह प्रचलति, अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किं, तो विशेष्य पद है इसमें अध्ययनम। अपि यूयम इमाम महिला जानीत, यहाँ पे जानीत है। अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदस्य केभ्यः प्रयुक्तम, तो आएगा छात्रेभ्यः। सा ताः स्त्रियः निजगृहं नीतवती, अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम क्या है, तो सावित्रीबाई महोदयायेः। शीर्णवस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्नजातीयाः कश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ति स्म, अत्रे नार्य इति पदस्य, यहाँ पे जो नार्य शब्द है ये इसकी जगह पे, ठीक है, विशेषण पद कौन कौन से हैं और वो क्या क्या है, तो 4 है शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिताः निम्न जातीयाः कश्चित्। प्रश्न नंबर 5 अद्यो लिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, वाक्य को लिखिए। जैसे स्वकीयम है, इसका उत्तर है छात्रः स्वकीयम पुस्तकम आदाय गच्छति। सविनोदम रामः सविनोदम मित्रेण सह वार्तयति। सक्रिया सावित्रीबाई फुले नारी जागरणे सक्रिया आसीत्। अगला है प्रदेशस्य महाराष्ट्र प्रदेशस्य इयं रत्नम अस्ति। अगला है मुखरम सा नारी जागरणे मुखरम विरोधम अकरोत्। अगला है सर्वथा सावित्रीबाई सर्वथा नारी जागरणे समर्थता आसीत्। प्रश्न नंबर 6 है अद्यो लिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत।
पहला है उपरि, उपरि पे वाक्य बनाना है, वृक्षस्य उपरि खगाः तिष्ठन्ति। दूसरा है आदानम, विद्यायाः आदानम प्रदानम सदैव कुर्यात्। अगला है परकीयम, कदापि परकीयम अन्नम वृथा न कुर्यात्। अगला है विषमता, नारी नरयोः कदापि विषमता न भवेत्। अगला है व्यक्तिगतम, तो इसमें आएगा वयम व्यक्तिगतम स्वार्थम त्यक्त्वा सर्वहितम चिंतयेयम्। अगला है आरोह, इसका उत्तर है वृक्षे आरोह हानिकरः अपि भवति। इसी क्वेश्चन का आ है अद्योलिखित पदानाम समानार्थक पदानि पाठा चित्वा लिखत। इनके समानार्थक शब्द लिखने हैं, पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ मैंने उत्तर में लिखे हुए शिक्षणे का अध्यापने, पथिका मार्गे, हृदय का मनसि, इच्छानुसारम यथेष्टम, योगदानम अवदानम, निरंतरम अविरत। प्रश्न नंबर 7 है अद्योलिखितानाम पदानाम लिंग विभक्ति वचनम च लिखा। इन शब्दों के हमें लिंग विभक्ति और वचन लिखने हैं। जैसे पहला है धूलिम, धूलिम का हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द है, द्वितीय का एक वचन है। ऐसी ही नामनी नपुंसक लिंग सप्तमी एक वचन। अगला है अपराह, अपरा शब्द जो है पुल्लिंग प्रथमा का एक वचन है। कन्या नाम स्त्रीलिंग षष्ठी का बहुवचन है। सहभागिता स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन। नापिते है पुल्लिंग तृतीया बहुवचन। प्रश्न नंबर 7 का आ है उदाहरणम अनुसृत्य निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत। लकारों का परिवर्तन करना है। जैसे पहला है साध्यापने संलग्ना भवति, इसको लट लकार, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, लट लकार में साध्यापने संलग्ना भविष्यति। खा है सह त्रयोदश वर्षा कल्पास्ति, इसको लंग लकार में परिवर्तन करना है, तो अस्ति की जगह पे हो जाएगा आसी, सह त्रयोदश वर्ष कल्पः आसीत्। अगला है महिला तड़ागा जलम नयंती, तो नयंती की जगह पे हो जाएगा, इसको लोट लकार में परिवर्तन करना है, महिला तड़ागा जलम नयंतु। अगला है वयम प्रतिदिनम पाठम पठाम, इसको विधिलिंग में परिवर्तन करना है, तो वयम प्रतिदिनम पाठम पठेम। अगला है किम यूयम विद्यालयम गच्छ, इसको लट लकार में परिवर्तन करना है, पे लुट हो रखा है, लट कर लेना, किम यूयम विद्यालयम गमिष्यत्। फिर है ते बालका विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, इसको लंग लकार में परिवर्तन करना है, ते बालकाः विद्यालयात् गृहं अगच्छन्। तो इस तरीके से हमने आज का आपका जो है अभ्यास भी हमने प्रश्नोत्तरों पर भी चर्चा की है, पाठ पर भी चर्चा की है।